क्या आप भी चाहते हैं भविष्य देखना? क्या आपके अंदर भी आते हैं ऐसे सवाल कि कैसे देखें भविष्य? तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। सभी के मन में अधिकांशता यही विचार आता है कि भविष्य कैसे देखें, और जब ये विचार इंसान के अंदर आता है तो उसकी खोज प्रारंभ हो जाती है। वो तरह तरह के साधु, सन्यासी, अघोरी, सिद्ध, तांत्र, कपालिक सभी की खोज में निकल पड़ता है, उनसे मिलता भी है, और इसको सीखने के लिए वो निरंतर भ्रमण करता रहता है। लेकिन कुछ जिज्ञासु ऐसे होते हैं जो भ्रमण नहीं कर सकते हैं। वो गूगल पर, यूट्यूब पर और अन्य ऐसी जगहों पर जहां से उनका सीधा संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो ऐसी कला जानता है या जो उन्हें सिखा सके, इसके लिए उनकी खोज निरंतर चलती रहती है। और ये सभी के अंदर है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये प्रश्न आता है कि हम भविष्य कैसे देखें, और इस प्रश्न का कारण भी है। मनुष्य सोचता है कि अगर हम भविष्य देखेंगे तो हम भविष्य को बदल सकेंगे और हम दूसरों को आश्चर्यचकित भी कर सकेंगे। हम किसी को वो बात बता देंगे जो उसके भविष्य में होने वाली है, और जब वो हो जाएगी तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, दंडवत हो जाएगा। ऐसे अधिकांशता विचार प्रत्येक मनुष्य के अंदर आते हैं, फिर वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन सटीक प्रामाणिकता और सही तरीका न जानने के अभाव में कभी भी व्यक्ति भविष्य दर्शन नहीं कर पाता है। कोई कितना भी साधनाएं कर ले, कोई कितना भी अध्ययन कर ले, लेकिन भविष्य के बारे में व्यक्ति नहीं जान पाता है। हाँ, इतना जरूर है कि स्वतः से कई बार कई साधकों को भविष्य ज्ञात हो जाता है। स्वतः से भविष्य की एक छोटी सी झलक उनके सामने प्रकट हो जाती है, और जब वो बताते हैं तो वो हो जाता है। लेकिन उनके अंदर यह सामर्थ्य नहीं होता है कि वो भविष्य के दर्शन कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को वो सटीक और प्रमाणित तरीका बताने वाले हैं जिससे आप भविष्य दर्शन कर सकते हैं। और ये सटीक तरीका है, पूर्ण प्रमाणित तरीका है। लेकिन जब आप ये प्रमाणित तरीका प्रयोग करेंगे तभी आप भविष्य दर्शन कर पाएंगे। सबसे पहली गलती होती है प्रत्येक व्यक्ति की, अगर वो त्रिकालदर्शी बनना चाहता है तो सबसे पहले उसकी गलती ये होती है कि वो तरीका नहीं समझता है। त्रिकालदर्शी बनने के लिए सबसे पहला तरीका ये है कि त्रिकालदर्शी बनने के नियम समझने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहला नियम बताने वाले हैं। यदि आपको कोई भी ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से आप भविष्य को देख सकते हैं, तब भी आप भविष्य को नहीं देख पाएंगे। कारण क्या है इसका? कारण है उन सूत्रों को न जानना जिनसे भविष्य देखना संभव है। हमने कई बार अपने वीडियो में बताया है संभावित भविष्य की घटनाएं। ये संभावित भविष्य क्या है, पहले आपको ये जानना होगा। जब आप संभावित भविष्य को समझ जाएंगे तब आप भविष्य में प्रवेश करने की कला भी सीख जाएंगे। भविष्य बिल्कुल ज्योतिष गणित के तरीके से ही है। जिस तरीके से ज्योतिष का एक गणित होता है जिससे भविष्यवाणी करना संभव होता है, या जो ज्योतिष की गणना होती है वो बिल्कुल सटीक होती है, इसी तरीके से गणित विषय होता है जिसमें 2 और 2 4 बन जाते हैं। इसी तरीके से भविष्य भी एक गणित है। त्रिकालदर्शी बनना भी एक गणित है। इंटरनल साइंस, आंतरिक विज्ञान, अंदर की वो सूक्ष्मतम इकाई की अवस्था जो आपको इस ब्रह्मांड में विचरण करने की कला देती है। भूत, भविष्य, वर्तमान में आप प्रवेश कर सकते हैं सूक्ष्म रूप से, और वहां पे घटित होने वाली संभावित घटनाओं को
समझ सकते हैं। तो भविष्य देखने का सबसे सटीक तरीका है सटीक प्रश्न करना। पहली गलती यहां पे यह होती है किसी भी साधक या साधिका की कि उसका प्रश्न ही गलत होता है। किस तरीके से लोग प्रश्न करते हैं? लोग प्रश्न करते हैं किसी भी शक्ति से। जिनके पास शक्ति है वो शक्ति से ऐसा प्रश्न करते हैं, जिनके पास सिद्धि है, शक्ति है, वो शक्ति से ऐसा प्रश्न करते हैं। और जिनके पास शक्ति सिद्धि नहीं है, ध्यान मार्गी हैं, योगी हैं, तो वो अपनी योग विद्या के माध्यम से उस प्रश्न को इस तरीके से करते हैं। और जब वो करते हैं तो जवाब गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप भविष्य देखना चाह रहे हैं। आपका प्रश्न है कि मुझे भविष्य देखना है, आपका तो प्रश्न ही गलत हो गया। आप अगर कहें मुझे गणित सीखना है, मेरी बात को गहराई से समझिएगा, तभी यह सूक्ष्मतम इकाई आपको समझ आएगी। अगर आप कहें मुझे गणित सीखना है, तो गणित एक विषय है और उस विषय के अंदर बहुत कुछ है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब कुछ विद्यमान है गणित के अंदर। आपने बोल तो दिया कि आपको गणित सीखना है, लेकिन सीखना क्या है गणित में, ये आपका सुनिश्चित नहीं है। और जब आपका ये सुनिश्चित नहीं है तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। इसी तरीके से आपने कहा कि मुझे मिठाई खानी है। आपने ये तो बोल दिया मुझे मिठाई खानी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपको कौन सी मिठाई खानी है। मिठाई तो बहुत सारी है, बर्फी है, लड्डू है, जलेबी है, काला जामुन है, लेकिन खाना क्या है आपको, ये आपने सुनिश्चित नहीं किया। और जब आपने ये सुनिश्चित नहीं किया तो मिठाई आएगी ही नहीं। और यही होता है भविष्य दर्शन में। जो लोग भविष्य देखने की बात करते हैं और शक्ति से कहते हैं कि मुझे भविष्य दिखाओ, तो शक्ति उन्हें भविष्य नहीं दिखाती है, क्योंकि उनका प्रश्न ही गलत है। क्या दिखा दे आपको शक्ति? आपकी अगर आज उम्र है 20 साल और आप कहते हैं हमारा भविष्य दिखाओ, और आपकी पूर्ण आयु परमात्मा ने आपको 80 साल दी है, यानी 20 साल के तो आप हो चुके हैं, अब बचे आपके 60 साल, और उन 60 सालों को आप एक पल में देखना चाहते हो? कैसे संभव है ये? भविष्य को निर्धारित करो। भविष्य को निर्धारित कैसे किया जाता है, पहले ये समझिए। भविष्य को निर्धारित किया जाता है एक समय के अनुसार। इस समय 2020 चल रही है। अगर आपको भविष्य जानना है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है 2024 में, मार्च के महीने में, तो आपका प्रश्न यह होना चाहिए कि मेरा भविष्य बताओ 2024 मार्च में मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आपका जो मार्च का माह है उसकी पूरी की पूरी क्रिया प्रणाली आपके सामने फ्लैशबैक हो जाएगी। जिस तरीके से एक मूवी को फास्ट करके हम देखते हैं, वैसा फ्लैशबैक होगा। इस तरीके से भविष्य ज्ञात होता है, और यह करना सबके बस की बात नहीं है। भविष्य देखना संभव है, लेकिन यह करना सबके बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी सूक्ष्मतम इकाई आपको समझनी पड़ेगी। अदृश्य दुनिया के प्रैक्टिकल आपको समझने पड़ेंगे। जब आप ये सब सीख जाएंगे तभी आप ये फ्लैशबैक करके भविष्य को देख पाएंगे। और ये क्या है? ये भी एक भविष्य है। आप किसी बाबा के पास जाते हैं और आप एक प्रश्न करते हैं उनसे कि बाबा ये बताइए, मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इसका एग्जाम दे रहा हूँ, मैं पास हो जाऊँगा या नहीं होऊंगा। आपने ये प्रश्न किया, तो ये भी भविष्य है। आप 6 महीने बाद आपका रिजल्ट आने वाला है, और 6 महीने बाद आपका पता लगेगा कि आप पास होंगे या फेल होंगे। और आपको बाबा अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से बताता है, बेटा तुम पास हो जाओगे। उस बाबा को कैसे पता? और जब वो रिजल्ट आता है तो आप वाकई में उसमें पास निकलते हैं। ये क्या था? यही सूत्र है भविष्य देखने का। आपने एक सटीक प्रश्न किया बाबा से। आपका प्रश्न भविष्य नहीं था, आपका प्रश्न था कि आपके रिजल्ट का परिणाम क्या आएगा, आप फेल होंगे या पास होंगे। आपने ये प्रश्न किया, तो सारा का सारा फोकस उस प्रश्न के ऊपर था, ना कि आपके भविष्य के ऊपर। और बाबा ने आपको बता दिया।
इसी तरीके से भविष्य ज्ञात होता है और इसको कहा जाता है संभावित भविष्य। पूर्ण भविष्य नहीं कहा जाता है, इसको संभावित भविष्य कहा जाता है। संभावित भविष्य की घटनाएं कहा जाता है और इसी तरीके से भविष्य दर्शन किए जाते हैं, इसी तरीके से भूतकाल के दर्शन किए जाते हैं। और इस तरीके की जो विद्याएं होती हैं इनको सीखने का एक तरीका होता है। आप स्वयं मेहनत करिए, इन चीज़ों को आप करना सीख जाएंगे। यदि आप और जानकारी चाहते हैं, आप स्वयं मेहनत नहीं कर सकते हैं इन चीज़ों पर, और आप ऐसी चीज़ें सीखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं, तो इसके लिए जो नंबर दिया गया है आप उस नंबर पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप अधिक जानकारी के माध्यम से जान सकते हैं कि ये किस तरीके से सीखना संभव है, या हमारे तरफ से या हमारे द्वारा किस तरीके से ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और क्या होता है इनका तरीका और कितना समय लगता है। ये सब कुछ आप डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भविष्य देखना संभव है, परंतु भविष्य कैसे देखना संभव है? भविष्य देखना संभव है संभावित घटनाओं में, पूर्ण भविष्य में नहीं, संभावित घटनाएं। जब क्वेश्चन सही होगा तो जवाब भी सही होगा, और जब आप इनको सीख जाएंगे तो ये सब आप भी करना सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। जब तक कोई भी चीज़ बड़ी लगती है, जब तक आप उसको कर नहीं पाते हैं, और जब तक वो चीज़ नहीं कर पाते हैं आप, जब तक आपको एक मास्टर नहीं मिलता है, आपको एक उस्ताद नहीं मिलता है जो आपको वो कला सिखा सके, जो वो जानता है, जो उस पद्धति को पहचानता है, जब आप उसके शागिर्द बनेंगे तभी आप वो कला सीख पाएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।